हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। गुजरात राजस्थान के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में सीएम ने बढ़ाई थाली की कीमत। थाली की कीमत 12 से बढ़कर 17 रुपए हुई। बड़ी कीमतों से लोगों को पौष्टिक आहार देने की योजना। पहले दिन बच्चों को टीका लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहा गुजरात। 5,50,000 बच्चों को किया गया वैक्सीनेट। पाटन नगर पालिका से नाराज स्थायी नगर निवासी। सड़क न बनने से हो रही काफी परेशानी। नगर पालिका चीफ ने कॉन्ट्रैक्टर पर फोड़ा ठीकरा। गुजरात के कई जिलों का बदलेगा मौसम। 5 से 6 जनवरी तक हो सकती है बारिश। बारिश की खबर ने किसानों की बढ़ाई चिंता। गुजरात के पाटन के हारिज शहर के लोग नगर पालिका से बहुत परेशान हैं। दरअसल हारिज शहर में दीपावली के दिन नेहरू रोड को तोड़ दिया गया था, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण न हो पाने की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते शहर के लोग प्रशासन से नाराज हैं। तो वहीं नगर पालिका के चीफ ऑफिसर ने सारा ठीकरा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर फोड़ते हुए बताया कि ये सड़क कॉन्ट्रैक्टर की गलती से तोड़ी गई है। गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। हारिज नगर पालिका का एंट्री रोड वाला डैमेज रोड रिपेयर करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला था, तो उसने जो रोड तोड़ने का था उसके बदले दूसरा वो जो अच्छा रोड था, सही था, वो तोड़ दिया। तो हमने उसको नोटिस देके वो रिकवर करने का लिख दिया है और उसका खर्चे से वो रिपेयर करेगा। उसके बाद वो जो डैमेज हुआ रोड रिपेयर करने। गुजरात में हाल ही में हुए ग्राम प्रधान चुनाव नतीजे के बाद हिंसा की खबरें सामने आई हैं। कई कस्बों से चुनाव के बाद हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, बनासकांठा के भरड़वा गांव में चुनाव नतीजे के बाद से दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर महिला प्रत्याशियों के हार जीत के बाद चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए हमले किए हैं। दोनों पक्षों ने मामले में प्रशासन से कई बार कार्रवाई की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने अब तक किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों को किसी बड़ी अनहोनी होने की आशंका सता रही है। गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। गुजरात में बच्चों की वैक्सीनेशन के मामले में 5.50 लाख के साथ देश में दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें, देश में 15 से 18 साल की उम्र के बीच 74 मिलियन किशोरों की आबादी है। बता दें कि भारत की शुरुआत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका को उस संख्या तक पहुंचने में 33 दिन लगे। साथ ही देश में 41 लाख किशोरों को टीकाकरण के पहले दिन पर टीका लगाया गया। एक ही दिन में करीब 14% तक टीके लगाए गए। अब तक देश में टीकाकरण की कुल संख्या 90 मिलियन के पार पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 7.5 लाख किशोरों का टीकाकरण किया गया, जबकि भारत में 18 से 45 आयु वर्ग के 64% लोगों ने पहली डोज ली है। आपको बता दें, 9.3% लोगों ने दोनों डोज ले ली है। गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। गुजरात के सूरत में एक बाइक स्टंट का वीडियो सामने आया है। ये स्टंट उस वक्त किया गया है जब सूरत में कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें कि सूरत शहर के छापरा भाटा इलाके में रहने वाले दो युवकों ने देर रात बाइक पर हाथ में पिस्तौल लेकर सिगरेट पीते हुए स्टंट किया। उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। वायरल वीडियो के आधार पर सूरत की अमरौली पुलिस ने मामला दर्ज किया और दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद दोनों ने अपनी गलती कबूल करते हुए माफी भी मांगी। गौरतलब है कि सोशल मीडिया के लिए युवाओं का इतना क्रेज बढ़ गया है कि कई बार तो युवा कानून तोड़ने से भी नहीं डरते हैं। पहले भी इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने ऐसे युवाओं को पब्लिसिटी स्टंट करने से रोकने के लिए काफी सख्ती दिखाई है और एक मिसाल भी कायम की है। गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। नए साल में प्रदेश में कोरोना ओमिक्रॉन के मामलों ने धमाका कर दिया है। आपको बता दें, 2022 के पहले दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। फिर 7 महीने बाद पहली बार 1200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1259 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में अहमदाबाद शहर में सबसे ज्यादा 631 नए मामले सामने आए हैं। जामनगर शहर में कोरोना से 2 और नवसारी में 1 की मौत हुई है। उधर राज्य में ओमिक्रॉन के 16 नए केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के अब तक कुल 152 मामलों में से 85 मरीज रिकवर हो चुके हैं। राज्य में 3 जनवरी को कुल 16 ओमिक्रॉन मरीज दर्ज किए गए हैं। बता दें कि राज्य में ओमिक्रॉन से अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। गुजरात के पाटन और बनासकांठा जिले में 5 और 6 जनवरी को हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन और मेहसाणा जिलों में 2 दिन तक बारिश होगी। उत्तरी गुजरात में घने बादल छा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बेमौसम बारिश के आसार ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तो वहीं 5 से 6 जनवरी को बारिश से ठंड भी बढ़ेगी और तापमान 2 से 3 डिग्री नीचे जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है। यही वजह है कि किसान सर्दी की फसल को लेकर चिंतित है। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। राजस्थान के सीएम गहलोत ने कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली की राशि 12 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए करने का निर्णय लिया है। नए साल पर सीएम गहलोत के इस निर्णय से खाद्य पदार्थ की बड़ी कीमतों से जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में संचालित 358 इंदिरा रसोई को 5 रुपए प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। नए साल पर इंदिरा रसोई के लिए मुख्यमंत्री का मानवीय निर्णय गरीबों और जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन के लिए बढ़ाया। प्रति थाली 5 रुपए अनुदान और इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए में ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। भाकर संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में बैठक आयोजित हुई। ये बैठक भाकर संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में निचलागढ़ के राजकीय छात्रावास में आयोजित की गई। समिति के नरसाराम गरसिया ने 32 बांध बनने से देलदर निचलागढ़ रास्ता बंद होने की समस्या बताई है। इस दौरान प्रदेश सचिव निम्बाराम गरसाइया ने क्षेत्र निवासियों को संबोधित करते हुए बेलदर की जगह भाकर में तहसील मुख्यालय का स्थानांतरित करना, भाकर में बैंक, बीज गोदाम, पशु अस्पताल, सड़क की व्यवस्था सही करवाने का आश्वासन भी दिया और कहा कि सबकी मांग को राज्य सरकार तक ले जाकर जल्द ही इसका समाधान करवाया जाएगा। इस दौरान सोनाराम पूर्व सरपंच उपला खेजड़ा, जीवाराम गरसिया पूर्व सरपंच पाबा समेत भाकर क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कंधाथी कंधो मिलावे इस समस्या समाधान करवार वास्ते आप लोगों हाथे मो हर समय तत्पर रहे जे बात आपरा भाखरे वाला राजवास्ता ने जैसे आज मु आजो एठे मु आजो मार पेटे में दुख जो बुखार आजो मु गेट जाय पाछो आबुरड जाय एर जो दवा खानु होवे ते तेरत मो एठ इलाज में लगे ना। राजस्थान के सीकर में कोरोना संक्रमण की दर 10% तक पहुंच गई है। 2 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 0.50% से भी कम थी, जो 3 जनवरी तक 2 अंकों में हो गई। इसी तरह जयपुर में भी संक्रमण दर 3.45 से बढ़कर 7.37% हो गई है। नए केस के साथ ही एक्टिव मरीज भी 6 गुना तक बढ़ गए हैं। राज्य में 7 दिन पहले 27 दिसंबर तक एक्टिव केस 354 थे, जो बढ़कर अब 2084 हो गए हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो संक्रमण दर 4% के करीब पहुंच चुकी है। WHO के मुताबिक 3% से अधिक का पॉजिटिविटी रेट चिंताजनक है। ऐसे शहरों या प्रदेश में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा पैदा हो सकता है। यही नहीं 94% यानी 10 में से करीब 8 एक्टिव मरीज सिर्फ जयपुर और जोधपुर से हैं। राजस्थान में आज से 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही एक बार फिर से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 4 जनवरी से 7 जनवरी तक प्रदेश में इस सिस्टम का असर रहने के चलते प्रदेश में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। जयपुर सहित करीब आधा दर्जन जिलों में जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में मौसम विभाग ने बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया है। कोरोना और उसके नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियों का ऐलान किया गया है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड में हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए कोविड टीकाकरण भी अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। साथ ही मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।
हर पल आपके साथ।